बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पे मौजूद हैं और ये कैम्ब्रिज स्कूल है जहां पर पोलिंग बूथ नंबर 383 है और यहीं पर जो गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी हैं वो अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे हैं और उन्होंने वोट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। भारी संख्या में नोएडा पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है और साथ ही जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे, इसको लेकर के यहाँ पर काम किया गया है। हमारे साथ जिला अधिकारी मनीष वर्मा जी हैं। मनीष जी, आपने मतदान किया पत्नी के साथ, आप यहाँ मतदान करने आए, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ वो बेहद कम हुआ, उसको लेकर के चिंता रही, लेकिन दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे निकले, इसको लेकर के प्रयास क्या किए गए? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हम सभी लोगों को पूरे उत्साह के साथ शामिल होना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। मेरी तो आपके माध्यम से अपने जनपद के मतदाताओं से अपील है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी की है और आज ये दिन है, ये एक समानता का अवसर हमें मिलता है मतदान के दिन, जहाँ पे सारे लोगों के पास एक जिलाधिकारी के रूप में भी हमारे पास एक वोट का अधिकार है और एक आम आदमी और गरीब आदमी के पास भी। तो बड़ी से बड़ी संख्या में निकलें और इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें जिससे कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि शाम होते होते हम लोग, जो पिछली बार थोड़ी सी कम पोलिंग हुई थी, इस बार जरूर हम उससे अच्छा हम चाहेंगे कि आप फिंगर भी दिखाएं कि आप वोट डाल के आए हैं और आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी ने भी अपना बेहद खूबसूरत और अहम तस्वीर है। और देखिए डीएम गौतम बुद्ध नगर राम, ये जो स्याही जिसको आज के दिन गहना माना जाता है, मतदान जिस की सीट पर होता है, तो वो गहना दिखाते हुए डीएम साहब हमें दिखाई दिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि हम एक और सीट बहुत ही दिलचस्प है पूर्णिया की, वहां पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रशांत झा वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जरा दिखाइए वहां का सूरत हाल, क्योंकि बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो। क्योंकि पहले तो यह था कि तमाम दल अलग अलग लड़ते थे, लेकिन इस बार 2 ब्लॉक लड़ रहे हैं, एनडीए वर्सेस आईएनडीए, और बहुत कम सीटें ऐसी बची हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राम। देखिए, ये पूर्णिया लोकसभा सीट है, उसमें हम कला भवन के बूथ पर हैं। ये कला भवन का बूथ है जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। हम मैडम एक मिनट इधर आइएगा, मैडम एक मिनट इधर आइए। कुछ महिलाएं यहाँ पर वोट कर चुकी हैं और जब मैं यहाँ 6:15 बजे आया था तब से यहाँ पर पोलिंग शुरू। आपने पोल कर दिया जी? आपने किस मुद्दे पर पोल किया है? इसमें मुद्दा कहने का क्या बात है। हम लोग को जो महिला हैं या जेंट्स जो भी हैं, उनको पूर्णिया का विकास चाहिए और कुछ नहीं, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, विकास चाहिए। देखिए राम, यहाँ पर 2 बूथें हैं और इस बूथ पर लगभग 1100 वोटर हैं। तो दूसरे बूथ की तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर 1500 के करीब वोटर हैं, यानी कुल इस कला भवन में 2600 वोटर हैं। और ये 2600 वोटर सुबह 6:15 बजे से लोग यहाँ पर आकर कतार में लग गए। चूंकि पूर्णिया सीट जो है इस बार पप्पू यादव के लेकर के रोचक हो गया है, क्योंकि यहाँ इंडिया की तरफ से सामने है और खासतौर पर तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी रैली में जब से कह दिया है कि अगर आपको इंडिया गठबंधन को वोट ना देना हो तो एनडीए को दे दे, उसके बाद तो ये चुनाव सच में बहुत दिलचस्प हो गया है पूर्णिया सीट पर। मैं राहुल मिश्रा का रुख करना चाहूंगी और मैं अपने जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ स्टूडियो में भी एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जो पहले चरण में जो मतदान कम हुआ है उसकी क्या वजह रही है और आज क्या उम्मीदें हैं। और इन 88 सीटों पर हम ये भी आकलन करेंगे कि आज ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। तो राहुल मिश्रा आपकी सीट पर मौजूद है और जल्दी से तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद की लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां पर अतुल गर्ग भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा और बसपा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर माना जा रहा है। तकरीबन 29.5 लाख मतदाता यहां पर अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि सुबह से ही यहां पर कतारें देखने को मिल रही है। ये पटेल नगर का एक पोलिंग बूथ है और यहां पर सुबह से ही, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, हर किसी से यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि आकर के और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें यहाँ पर और आकर के वोटिंग करें। बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। जी न्यूज़।